बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 7.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 7.1। तो अज़ीज़ तलबा, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं चेक 7.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। बच्चों, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? मैंने बोला था ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी पावर 1 होती है या जिसका एक्सपोनेंट 1 होता है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर x की पावर 1 होती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अभी हम सॉल्व करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आते हैं 1 या 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए से लेकर पार्ट आई तक सारे एक टाइप के क्वेश्चन हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है आपने, इसमें साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू इज इक्वल टू के राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाती है तो साइन चेंज होता है। ठीक है, इनमें जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो साइन मिस्टेक्स करते हैं ना, तो साइन का आपने ध्यान रखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज x प्लस 3.4 इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला हमें लीनियर है? इसमें जो x की पावर है हमारे पास बच्चों वो 1 है, वो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, बेसिकली इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब 3.4 इज इक्वल टू के, ये इज इक्वल टू हो गया ना, ये लेफ्ट साइड पे है। जब इसको लेफ्ट से राइट पे लेके आएंगे ना बच्चों, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7.5 और प्लस 3.4 है, जब ये राइट साइड पे आएगा तो माइनस 3.4 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, 7.5 माइनस 3.4, 5 माइनस 4 1 और 7 माइनस 3 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4.1। ये बच्चों सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें जो भी आपके पास वेरिएबल होगा x y या जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो वो सॉल्व हो जाता है। x इज इक्वल टू 4.1 ही हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है बच्चों 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 2। 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 2। इसमें देखो बच्चों, ये माइनस जो 12 है ये लेफ्ट साइड पे है, इसको हमने राइट साइड पे लेके आना है। ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे जब आएगा माइनस 12 तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 12 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 12 हो गया बच्चों। ठीक है, अब 12 प्लस 2 कितना होता है? 12 प्लस 2 क्या होता है बच्चों? आपका 14 हो जाता है। तो 2x इज इक्वल टू 14 हो गया। अब हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये हमने 2 को डिवाइड कर देना है। 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14/2। 14 क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 14/2 कटिंग कर देंगे, 2 1 जार और 2 7 जार। x इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, सॉरी सी पार्ट है। 7x इक्वल टू 28, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब वैल्यूज़ के बीच में साइन नहीं होता तो वो क्या हो रही होती है? मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये 7 को हमने रिमूव करना है तो ये 7 डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 28/7, 28/7। यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये हम करेंगे 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास बच्चों, x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसके ऊपर निशान लगा ले, इसमें से ये पार्ट आ सकता है। अब यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू कोशिश करना है पॉजिटिव रखें ना। ये -4x है, जब इसको राइट साइड पे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और ये -7 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो गया ना, ये हो जाएगा 3 और ये -7 लेफ्ट साइड पे आके +7 हो गया, और -4x राइट साइड पे जाके +4x हो गया बच्चों आपका। 7 + 3 आपका हो गया 10 इज इक्वल टू 4x।
10 इज इक्वल टू 4x हो गया। अब हमने क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 4 से हमने डिवाइड कर देना है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, 5/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास e, x/2 - 1 इज इक्वल टू 3, x/2 - 1 इज इक्वल टू 3। अब ये जो हमारे पास बच्चों -1 है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा, +1। x/2 इज इक्वल टू 3 + 1, x/2 इज इक्वल टू 4 हो गया बच्चों। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को क्रॉस मल्टी, दूसरे लफ्ज़ों में डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 × 2, 4 2 ज़ार 8, x इज इक्वल टू 8। ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1/2x - 9 + 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इस 5 को ना हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, +5 है तो राइट साइड पे जाके -5 हो जाएगा। 1/2x - 9 इज इक्वल टू 3, और ये +5 है, राइट साइड पे आएगा -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, डिफरेंट साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 - 5 ये हमारे पास हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1/2x - 9 इज इक्वल टू 3 - 5 ये हो जाएगा -2। ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं, जब डिफरेंट साइन होता है तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है बच्चों। ये आ गया -2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हम उसका डिनोमिनेटर 1 लगाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ। -2 × 2x - 9 इज इक्वल टू 1 × 1, 1 × 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4x -+18 इज इक्वल टू 1, 18 इज इक्वल टू 1। ये हो गया 18, और ये +1 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 4x जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4x, ठीक है। 18 - 1 इज इक्वल टू 17, और अब इस 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 17/4, x इज इक्वल टू 17/4 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास f पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास था f पार्ट था, ठीक है। अब हम करेंगे, हमारे पास g पार्ट है। 2x + 1/2 इज -1/4 इज इक्वल टू 3x/8, 3x/8। अब इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले हमने इनका क्या कर देना है, इनका हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है। 2, 4 और 8 का हमने एलसीएम लेना है, यहाँ पे इस तरह 2, 4 हमने एलसीएम लेना है, 2, 4 और 8 का इस तरह का। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। फिर आप 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, 2 × 2 × 2, तो ये 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, कितना आया हमारे पास, 8 आ गया। ये हमारा एलसीएम आया। एलसीएम क्यों लिया हमने, इनका जो डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करना है ना, इनको डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आया उसको हर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे पहले भी 8 लिख देंगे, इससे कम से पहले भी 8 लिख देंगे, और इस वैल्यू से पहले भी 8 लिख देंगे, ठीक है। ये इनका डिनोमिनेटर फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, करो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार और 8 1 ज़ार, ठीक है बच्चों, ये 1 आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 4 × 2x + 1 -2, 2 1 ज़ार 2, फिर इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है 1 × 3x, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो, 3x बच गया। अब हमने x वाली वैल्यू को राइट एक साइड पे ले जाएंगे, और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर, 4 2 ज़ार 8x + 4 1 ज़ार 4, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं ना, -2 इज इक्वल टू 3x। अब हमारे पास हो गया ये 8x, और ये +3x है, ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, +3x से क्या हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू, ये राइट साइड भेजेगा +2x हो गया, ये +4 इधर जाके -4 हो गया, ठीक है। 8x - 3x हो गया 5x इज इक्वल टू 2 - 4 -2 आ गया। अब हमने 5 से डिवाइड कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है तो x इज इक्वल टू -2/5 आ गया, x इज इक्वल टू -2/5।
नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एच पार्ट है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। अब यहाँ पे देखो ये ग्रेटर वैल्यू है तो ये 2x को हम राइट साइड पे लेके आएंगे, प्लस 2x है तो ये हो जाएगा -2x। 8 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x। 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा 4x हो गया बच्चों। और अब हमने 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से हमने डिवाइड कर देना है, 4 1 जार और 4 2 जार। ठीक है, x हमारे पास आ गया 2, x आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आई पार्ट है 12x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 6। 12x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 6। ये -3/2 बच्चों जब राइट साइड पे जाएगा तो ये +3/2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, +3/2 हो गया। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आ गया बच्चों 2 आ गया, तो 1 2 जार 2 और 2। एक मेथड ये होता है खाली साइड का एलसीएम ले रहे हैं, और ये था हमने तमाम का एलसीएम लिया ना। ठीक है, ठीक है। अब हम सिर्फ राइट साइड भी एलसीएम लेंगे तो इस तरह लेना है 2 1 2 जार 2 होता है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जार 12 प्लस ये देखो 2 1 जार 2, इनको ये बनाना होता है ना डिनोमिनेटर 2 1 जार 2 होता है तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे 12x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15/2 15/2। ठीक है, 15/2। इस 12 को ख़त्म करना है तो ये डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये +12 है इधर नीचे, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, 15/12 2 जार 24, 15/24 कटिंग कर लेंगे 5 से, 5 8 जार और 3 8 जार और 3 5 जार। ठीक है, ये हमारे पास x आ गया 5/8। ये हमारे पास बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया इसका, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, सिर्फ ध्यान रखना है जब इज इक्वल टू के लेफ्ट या राइट वैल्यू जाएगी तो साइन आपने चेंज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इज द सम ऑफ, स्टेटमेंट को समझना और इसको क्वेश्चन बनाएंगे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 102। हाँ, बात है और ये कि 2 नंबर का जो सम है ना, ठीक है, वो 102 है। 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। 1 नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम है। एक नंबर जो दूसरे का वो 3 टाइम है। तो व्हाट आर द नंबर्स? 2 नंबर्स हैं, उनका सम 102 है। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। ठीक है, इसके ऊपर आप बच्चों स्टार लगा लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का आ सकता है। ठीक है, ये 2 3 और आगे भी फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, हम लेट करते हैं। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 102 की बात हो रही है। ठीक है, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। ठीक है, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। हम कहते हैं लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x। हम कहते हैं 1 नंबर क्या हमारे पास है, हमारे पास 1 नंबर हम कहते हैं कि x है ना। ठीक है, 1 नंबर इज इक्वल टू x हो गया बच्चों। तो अदर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम की बात हो रही है ना, तो 3x हो जाएगा। 1 नंबर हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x और अदर नंबर क्या हो जाएगा 3x। ये कंडीशन की है, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम की बात हो रही है। ठीक है, एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों 3x हो गया। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट बनानी होती है बस, 1 नंबर x एंड अदर नंबर इज 3x। द सम ऑफ 2 नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या रहेंगे, द सम ऑफ 2 नंबर, ये हमारे पास नंबर है। इन दोनों को जब सम करेंगे ना x प्लस 3x तो किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास बच्चों 102। ये कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ 2 नंबर, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 102 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है। 3x और 1x बच्चों 4x हो गया। 4x इज इक्वल टू 102 और हमने 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से हमने डिवाइड कर देना है। इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे 102 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 2 जार 8, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 के 2 और ये 2 हमने नीचे उतार लेना है 22। 4 5 जार 20 आ गए बच्चों, 2 माइनस 0 2 और आगे हमने पॉइंट लगाना है, 4 5 जार 20 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.5। ठीक है, 25.5 क्या आ गया, x आ गया ना, तो x हमारा क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। सो हमारा 1 नंबर क्या हो गया 25.5। अदर नंबर क्या था 3x था, मतलब ये जो आंसर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x था ना, 3 और x की वैल्यू थी 25.5।
25.5 को बच्चों जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 6 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 1 डिजिट का पॉइंट, ये आ जाएगा 76.5, 76.5 ये हमारे पास अदर नंबर आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, 5 चेयर्स एंड 3 टेबल इज 33,000। 5 चेयर्स की और 3 टेबल्स की प्राइस 33,000 है कंबाइन। इफ द प्राइस ऑफ चेयर इज हाफ द प्राइस ऑफ टेबल, कि चेयर की जो प्राइस है ना बच्चों, ठीक है, वो हाफ है टेबल की प्राइस से। फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर, चेयर की प्राइस निकालिए। ठीक है, जो चेयर की प्राइस है वो टेबल की प्राइस से हाफ है। ठीक है, फर्ज करो टेबल की प्राइस है हमारे पास 20, तो चेयर की प्राइस है 10, लेकिन हमने कंडीशन के मुताबिक देखना है कि यहाँ पे 5 चेयर और 3 टेबल की प्राइस ये थी ना, इन प्राइस के मुताबिक जो चेयर की प्राइस क्या थी। आसान से है, ध्यान से आप करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपने उसको थोड़ा फोकस करना होता है, उसको थोड़ा समझना होता है। 2 दफ़ा आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल, द प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल की बात हो रही है। ठीक है, अब हम करते हैं लेट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू 2x हो गया ना, तो प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू x, क्योंकि चेयर की जो प्राइस है वो टेबल से हाफ है। अगर टेबल की प्राइस 2x है ना, तो चेयर की प्राइस बच्चों क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। द प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल इज ये 37, यहाँ पे ये कह रहे हैं द प्राइस ऑफ, यहाँ से इसको पढ़ना है आपने, द प्राइस ऑफ चेयर इज हाफ द प्राइस ऑफ टेबल, इस लाइन को आपने पढ़ना है। यहाँ से कंडीशन बन रही है द प्राइस ऑफ चेयर इज हाफ द प्राइस ऑफ टेबल। ठीक है, अगर टेबल की प्राइस 2x है तो चेयर की प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी हाफ हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहे हैं। अब चेयर जहाँ टेबल है वहाँ पे 2x लिखना है हमने बच्चों, जहाँ चेयर है वहाँ हमने x लिखना है। जहाँ टेबल है वहाँ पे 2x लिखना है, जहाँ चेयर है वहाँ पे हमने x लिखना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो कह रहे 5 चेयर प्लस 3 टेबल कर देंगे। 5 चेयर प्लस 3 टेबल किसकी कुल है, 33,000। कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये हो गया, हमें गिवन थी ना कि 5 चेयर और 3 टेबल की प्राइस 33,000 है। 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल, इन दोनों की प्राइस कितनी है, 33,000 कंबाइन, ये गिवन था क्वेश्चन में। अब चेयर की जगह मैंने बोला था x लगा देना है, देखो चेयर की जगह हमने x लगा देना है और टेबल की जगह 2x लगा देना है। ये चेयर था, यहाँ x लगा दिया, जहाँ टेबल था वहाँ हमने बच्चों 2x लगा देना है। 33,000 ये हो जाएगा 5x प्लस 3 2 6x इज इक्वल टू 33,000। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है, 6 और 5 11x इज इक्वल टू 33,000 आ गया। ठीक है, अब 11 से हमने डिवाइड कर देना है, 11 से हमने डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 1 11 3 ये हमारे पास 3000 आ गया। ये हमारे पास x क्या आ गया, 3000 आ गया। तो x हमारे पास बच्चों किसकी प्राइस थी। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे x हमने किसकी रखी थी, प्राइस ऑफ चेयर रखी थी ना, तो हमारे पास आंसर आ गया, यही फाइंड करना था। सो प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹3000। एक चेयर की प्राइस ऑफ 1 चेयर, ठीक है, एक चेयर की प्राइस हमारे पास आ गई 3000 आ गई। ठीक है, अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, आपने इस पर स्टार लगा लेना है। इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं, जो साथ साथ होते हैं, जिस तरह देखो 5 से आगे 6, जिस तरह 9 से आगे 10, जो आगे पीछे होते हैं बिल्कुल साथ होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर इज 32। फाइंड द नंबर, नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, वो कौन से 2 नंबर हैं जिनको प्लस करें तो 32 आए, वो कौन से 2 नंबर हैं कंसेक्यूटिव जिनको प्लस करें तो 32 आए, हमने नंबर फाइंड करने। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब याद रखना कि साथ साथ वाले। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम कर देते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर हमारा x हो गया बच्चों, और सेकंड नंबर हो गया x+1। ठीक है, x+1 क्या हो गया, दूसरा सेकंड नंबर क्या हो गया हमारे पास, x+1 हो गया। कंडीशन क्या कह रहे हैं, इन दोनों को अगर प्लस करें, कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले ना, x और x+1, इस नंबर को ये वाला और दूसरा ये वाला नंबर है। ठीक है, इनको प्लस करें तो कितना आता है बच्चों, 32। इसके
उसके ऊपर आप निशान लगा लें, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर हमारा x हो गया और दूसरा क्या हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर, दूसरा x+1। इन दोनों को बच्चों जब प्लस करो तो किसकी इक्वल होता है, 32 होता है। दो नंबर को सम करो तो ये कंडीशन गिवन थी, ठीक है। अब x और x 2x हो गया और ये +1 जब राइट साइड पे जाएगा हमारा साइन चेंज हो जाएगा। 2x = 31 हो गया बच्चों। अब 31 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 1 जार 2, 3 में से 2 हो गया 1, फिर 1, 2 5 जार 10 और ये 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 5 जार 10 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास 15.5 आ गया, x की वैल्यू आ गई 15.5। x हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया बच्चों। फर्स्ट नंबर क्या आया, 15.5, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देंगे, x+1 है ना, x आया 15.5 और +1 कर देंगे तो ये 16.5 हो गया। इस तरह करना बच्चों, 15.5, 1 इधर ऐड करना, ठीक है, 1 1.0 या 1 करो, 16.5। अदर नंबर हमारे पास क्या आ गया, 16.5 हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द एज ऑफ रिमशा, ठीक है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मैंने बोला कि कम से कम 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, इसमें से और इसमें से लाजमी आता है। एज ऑफ रिमशा इज 3 टाइम द एज ऑफ सादिया, ठीक है, 3 टाइम द एज ऑफ सादिया। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बिल्कुल सेम उसी तरह। द एज ऑफ रिमशा इज 3 टाइम द एज ऑफ सादिया इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 64 फाइंड देयर एजेस, ठीक है। कि जो रिमशा की एज है वो सादिया की एज से 3 टाइम है, उनका सम 64 है और दोनों की एज हमने फाइंड करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम कहते हैं लेट सादिया एज, हमारे पास x ईयर हो गई और रिमशा की एज क्या हो गया, 3 टाइम है ना, तो 3x ईयर हो गए। लेट सादिया की एज x ईयर है तो रिमशा की एज क्या होगी, उसकी 3 टाइम है ना, 3x ईयर्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहे हैं कि इन दोनों एज को अगर सम किया जाए तो 64 की इक्वल आता है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ देयर एजेस 64, सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस इज 64, मतलब हमने इन दोनों की जो एजेस है हमारे पास, एक x है और एक 3x है, इनको प्लस करो तो 64 आता है। इनको सॉल्व करेंगे, 3x और 1x हमारे पास बच्चों 4x आ गया, इज इक्वल टू 64। 4 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कटिंग करेंगे, 4 1 4 16 x इज इक्वल टू 16। x हमारा 16 आया तो x हमारी किसकी एज थी, सादिया एज थी। हम लिखेंगे सो सादिया एज इज इक्वल टू 16 ईयर और रिमशा की एज उसकी 3 टाइम थी ना, रिमशा एज 3x था ना, 3 × 16 तो 48 ईयर्स आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रिमशा की एज आ गई 48 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट 4 और 6 है, 4 और 6 है। इफ 8 इज लेस देन 5 टाइम अ नंबर इज 7, फाइंड अ नंबर। इफ 8 इज लेस देन 5 टाइम अ नंबर इज 7, फाइंड अ नंबर, ठीक है। ये हमने पहले कंडीशन बतानी है बना के और फिर हमने नंबर फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है। हम कहते हैं लेट नंबर इक्वल टू x हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहा है इफ 8 इज लेस देन 5 टाइम अ नंबर, 8 लेस है 5 टाइम अ नंबर से, ये 5 टाइम अ नंबर से 8 लेस करेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, 7। ये कंडीशन है। 8 इज लेस देन 5 टाइम अ नंबर, 5 टाइम अ नंबर, 5 टाइम अ नंबर में से 8 लेस करेंगे तो 7 आता है, ठीक है। हमने नंबर फाइंड करना, आगे सॉल्व कर लेंगे हम। ये 8 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 + 8 15 आ गया बच्चों। 5 से डिवाइड कर देंगे हम, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा, 5 1 जार और 5 3 जार, तो x हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा x था वो नंबर था ना, तो हम लिखेंगे सो नंबर इज इक्वल टू 3, सो नंबर इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सॉरी 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक भी कर दें बच्चों, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँच जाए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अलीना एंड सिद्रा पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज। अलीना और सिद्रा ने एक क्विज में, एक कंपटीशन में हिस्सा लिया ना, क्विज में।
दे ऑब्टेन 30 मार्क्स, उन्होंने कितने मार्क्स लिए? 30 इन ऑल। इफ़ अलीना ऑब्टेन 6 मार्क्स मोर देन सादिया, अलीना ने सादिया से 6 मार्क्स ज़्यादा लिए ना। हाउ मैनी मार्क्स डिड सिद्रा ऑब्टेन, सिद्रा ने कितने लिए थे? फिर अगर सादिया ने उससे 6 ज़्यादा लिए तो सिद्रा ने कितने मार्क्स लिए थे? ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, बस सिर्फ कंडीशन बनाना आपने देखना है, बार बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को समझ आ जाएगा आपको। अलीना एंड सिद्रा पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज, दे ऑब्टेन 30 मार्क्स इन ऑल। इफ अलीना ऑब्टेन, यहाँ से कंडीशन बनानी है, अलीना ऑब्टेन 6 मार्क्स मोर देन सिद्रा। जो बच्चों बाद में वैल्यू आ रही होती है ना, ये वाली, उसको लेट पहले करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं लेट सिद्रा ऑब्टेन मार्क्स एक्स हो गया, बाद में सिद्रा है ना, सिद्रा ने एक्स लिए तो अलीना ने कितने लिए? इससे 6 मोर लिए ना, 6 ज़्यादा लिए, तो हम कर देंगे x + 6। अगर सिद्रा ने x मार्क्स लिए तो अलीना ने कितने लिए? 6 मोर, x + 6 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चों? वो 30 की इक्वल आ जाएगा। किसकी इक्वल आ जाएगा? ये 30 की इक्वल आ जाएगा। x + 6 = 30। यहाँ से आगे आसान है, सिर्फ आपने कंडीशन, ये जो 2-3 लाइंस होती है ना, ये वाली 1 2, ठीक है, और ये 3, ये इनको समझा करो बस, बाकी आगे नीचे सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। ये +6 हमारे पास, ये देखो x और x 2x हो जाएगा, +6 = 30, +6 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x = 30 - 6 24 हो गया बच्चों। ठीक हो गया, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो x = हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 12, x = हमारे पास आ गया 12 आ गया। तो हम कहेंगे सो सिद्रा ऑब्टेन मार्क्स कितने लिए? सिद्रा ने 12 मार्क्स लिए बच्चों। ये था हमारा चेक 7.1। ठीक है, कोशिश की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, इंशाल्लाह आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको आपने 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे और इनकी स्टेटमेंट बनाना सीख लें। ठीक है, बस आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। पेपर्स के करीब आप इनको अच्छी तरह तैयार करें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको बताता हूँ ना, उनको अच्छी तरह कर लिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।